हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजी मैक का एनएमसी बिल के ऊपर न्यू अपडेट्स को लेकर। तो जी हाँ, यहाँ पे एनएमसी बिल जो है वो एक तरीके से जो बच्चे बोल रहे थे कि क्या प्राइवेट का फ़ी कम होगा, नहीं आ रहा है, कुछ सारा डाउट जो है इसमें क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी यूजी मैक ने क्या यहाँ पे नया निकाला है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और प्लीज़ चैनल में अगर नया आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ चैनल को एंड तक देखना, बिकॉज आप लोग चैनल को एंड तक नहीं देखते हो और बहुत सारा डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, ये कब होगा, वो कब होगा। वो सारा मैं इस वीडियो में या फिर पिछले वीडियो में, आप मेरे इस वीडियो को के साथ साथ पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बता देता हूँ कि राउंड 1 में के बाद क्या होगा। अभी जैसे आप लोगों का आज स्टेट मेरिट लिस्ट आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को पता है कि शाम तक के आने का चांस है, जो मैंने वीडियो पहले ही बना के आपको बता दिया है। ठीक है, तो उसमें कट ऑफ का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कट ऑफ मतलब आप आने वाला है। तो जो लोग प्लीज़ चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कट ऑफ के बेस पे हम आपको मतलब बता देंगे रैंक के बेस पे क्या क्या कट ऑफ जो है हर मेडिकल कॉलेज का जाएगा, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। ठीक है, तो चलिए अभी न्यू अपडेट क्या है। देखो, पटना हाई कोर्ट ने एनएमसी के ऊपर जो है बिल पर स्टे लगा दिया है कि नहीं है यार, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जहाँ पे आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हो दूसरे बच्चों को लेके, आप एक का फीस 30 लाख ले रहे हो और 50% पे गवर्नमेंट फी पे आप एडमिशन करा रहे हो। इवन देयर इज अ नो सब्सिडी विच इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द अथॉरिटी, एज यू नो दैट। तो यहाँ पे इसी चीज़ के रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप फी स्ट्रक्चर देखेंगे ना यूजी में का, तो आप फी स्ट्रक्चर में क्या नया बदलाव पाएंगे उस बात को लेकर। देखो, ये बाकी सेम पीडीएफ सब सही है कि हाँ ये सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फ़ी इतना लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल फ़ी ये सब देखो, ये मतलब ये पीजी वगैरह का है कि कितना कितना लगेगा। ठीक है, ये चलो ठीक है, ये अलग बात है। इन लोगों ने पूरा तरीके से पुराना पीडीएफ घुसा दिया है अपना। छोड़ो बिहार का स्टेट गवर्नमेंट का बात छोड़ो, हम लोग आते हैं अपने स्टेट अथॉरिटी की तरफ। तो तुम देखो कि यहाँ पे जितना भी पीडीएफ था ना भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला कि 35 लाख सब घट गया है। एनएमसीएच का देखो ट्यूशन फी जो है वो 12.5 लाख रुपया हो गया है टोटल। तुम देख सकते हो मेस फी 3.5 लाख और सिक्योरिटी मनी ये सब जो मेरे लिए दे रखा है, इतना रुपया जो है वो लगेगा टोटल है। हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी और इवन एनएमसीएच का है। देखो मैं एनएमसीएच का दिखा रहा हूँ। अभी और देखते हैं नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, इसका भी देखो आ गया है नोटिफिकेशन। ठीक है, वो पिछला वाला ही इन लोगों ने डाल दिया है फ़ी। देखो इसने कुछ बोला भी। और देखो 50% वाला जो पहले लिख के रखे थे कि नहीं 50% सीट पे ये होगा, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो वैल्यूएबल होता है कि नहीं, आपको पता रहता है कि नहीं। अरे भाई पता रहता है, वीडियो ऐसी थोड़ी बना रहे हैं, बच्चों को ऐसे फ्रॉड थोड़े करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ट्यूशन फी जो है इसका भी घट गया है। 16 लाख 25 हज़ार रुपया के आसपास हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन फी अपना ये ले रहे हैं। हॉस्टल का सब बहुत ज़्यादा 3.5 लाख हॉस्टल का ले रहे हैं लोग, हॉस्टल और मेस का लेके। ट्रांसपोर्टेशन फी जो है 50 हज़ार ले रहे हैं और रिफंडेबल फी जो है 2 लाख रुपये आपका रिफंड हो जाएगा यहाँ पे ये लोग। तो सारा मतलब कि इन्होंने घटा दिया ना। ये कौन सा था यार, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज था, उसके बाद जो है माता गुजरी मेमोरियल जो जिन्होंने मेनली इन्होंने केस किया था। देखो इसका भी जो सिख माइनॉरिटी है देख सकते हो, इसका भी जो है वो मतलब कि सब चीज़ घट गया। ट्यूशन फी यहाँ पे देखो, मेस चार्ज ये लोग 1 लाख रुपया ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट एमिनिटीज़ का फ़ी, स्पोर्ट, जिम, एजुकेशन, उस पर भी 2 लाख रुपया ले रहे हैं। ठीक है, हॉस्टल फ़ी जो है वहाँ पे 2 लाख रुपया ले रहे हैं। और इनका जो फ़ी है इसे काफ़ी घट गया है। एडमिशन फ़ी 50 हज़ार, एनुअल फ़ी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये पूरा मतलब ये पहले वाला पीडीएफ जो था आप देख सकते हो, वो पहले वाला पीडीएफ। अब आगे चलते हैं, है ना। बुद्धा डेंटल कॉलेज का भी तुम देख सकते हो, ये सब घट गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा देखो, लेकिन ये बात ध्यान रखना 25 के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चलने वाला नहीं था। मैंने पहले ही बताया था कि जो एनएमसी बिल है वो कुछ नहीं फालतू के, ये लोग जो है काउंसलिंग को डिले करते हैं। बिहार में देखो मेडिकल कॉलेज उतना है नहीं गवर्नमेंट में, ये लोग क्या करते हैं, डिले करते हैं। और जितना ज़्यादा बिहार डिले करेगा, डिले करने से यही होता है कि जो बच्चे होते हैं बिहार के पैनिक करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। पता नहीं उनको उनके रैंक पे अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, हो सकता है उनको यहाँ पे जो है कोई पटेक्स कॉलेज मिलता, लेकिन हो सकता है कि ऑल इंडिया में अच्छा कॉलेज मिल रहा है और इतना डिले है कि इसको छोड़ के आदमी उसको ले लेता है।
बिहार में बच्चों की कमी हो गई, और जो है जो थर्ड राउंड का जो कट ऑफ होता है वो मेनली थर्ड राउंड पर टारगेट होता है, वो कम चला जाता है गवर्नमेंट का। तो ये हर साल बिहार कुछ ना कुछ करती है। कटिहार मेडिकल कॉलेज का बच्चे पे बोल रहे थे, देखो कटिहार मेडिकल कॉलेज का कल मैंने वीडियो बनाया था, नहीं आया था, देखो आज अपलोडेड है। मैंने बोला ना कल आपको, वीडियो बना के भी बोला था, आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। वीडियो बना के मैंने बोला था कि देखो भाई कटिहार मेडिकल कॉलेज का नहीं दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, फी में जरूर जो है वो चेंजेस आने वाले हैं। देखो कटिहार मेडिकल कॉलेज का कम हो गया, 11 लाख फी हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी का 11 लाख फी हो गया, हॉस्टल फी का आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस देख सकते हैं। तो टोटल जो है वो 16 लाख, सब मेडिकल कॉलेज का अराउंड 16 लाख के अराउंड फी हो गया, जो कि पहले 30 लाख था, 31 लाख था, पता नहीं क्या क्या लेते थे। और आते देखो हिमालय मेडिकल कॉलेज का, तो मैंने कल ही आप लोगों को दिखा दिया था कि हिमालय मेडिकल कॉलेज जो है इसने अपने अपडेट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से और देख सकते हैं आगे। मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो है देख सकते हो, मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी अपना पूरा फी को यहाँ पे घटा दिया है। 14 मुस्लिम माइनॉरिटी और जनरल के लिए जो है 14 लाख रुपया, 3 लाख मेस वगैरह के लिए, 50,000 डेवलपमेंट चार्ज के लिए और सिक्योरिटी डिपॉजिट, पूरा देख सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोई झूठ और कोई ऐसा तथ्य नहीं था, इसलिए मैंने कल ही वीडियो बना दिया था कि ये फ़ी रिडक्शन होगा। बहुत से बच्चे पैनिक कर रहे थे। अब यार यहाँ पे आओ, अब क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब कुछ पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या होगा, ये काउंसलिंग में, बीसीसी काउंसलिंग में इस पैनिक के चक्कर में कुछ तो होगा जिसका अच्छा 6 लाख भी है, 7 लाख भी है, तो वो लोग सिंपल भरे 2 लाख सिक्योरिटी मनी, सारा कॉलेज का नाम फिल कर दिए और बम हो गए, ठीक है। उन लोग का तो बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग बच्चे का बात कर रहे हैं जो 30,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है, या जिनको उम्मीद थी कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता गवर्नमेंट फ़ी पे। वो लोग हम लोग क्या करें, क्योंकि अब ऐसा होने का चांसेस तो एकदम सही में नील है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ पहले का रिडक्शन हो गया, ठीक है, और एनएमसी बिल एकदम नहीं होते दिख रहे हैं, और ऐसा होने का चांसेस भी बहुत नील है, ठीक है। तो आज रिजल्ट आने दीजिए, आप रिजल्ट का वेट कीजिए। वो बच्चे बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है, उनका सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दिया जाएगा। बिकॉज अगर गवर्नमेंट फी पे कोई एडमिशन ही नहीं होगा तो लेकिन सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दिया जाएगा, बस यही है। बस वही है कि आपका सिक्योरिटी मनी लेने के लिए आपको 3 महीना रुकना पड़ेगा। वो बच्चे जिनको थोड़ा सा लगता है कि हम लोगों ने कर दिया, या हो सकता है यूजी मैक जो है नोटिफिकेशन निकाले इसके बीच में कि अगर ये बिल नहीं लागू होगा तो आप लोगों के लिए सिक्योरिटी मनी में पहले रिफंड करता हूँ। लेकिन मेनली जो सिक्योरिटी मनी जिन लोगों का फंसा हुआ है, जिनको लग रहा है कि यार सिक्योरिटी मनी मैंने बेकार के 2 लाख फंसा लिया, उन लोगों का मैंने पिछला वीडियो भी आप देखते होंगे, पहले वीडियो में मैंने बताया है कि काउंसलिंग खत्म होने के 3 महीने बाद ही आपका एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा यूजी मैक के थ्रू कि आपका काउंसलिंग जो है सिक्योरिटी मनी किसी का जमा हो गया होगा, किसी का नहीं जमा होगा, उसको फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है, उसके बाद आपके बैंक में। तो टोटल 4-5 महीना आपका समझ लीजिए लग जाएगा यहाँ से। मतलब यहाँ से आप तो समझिए कि अब मेरा फ़ी जो है वो जनवरी के आसपास, फरवरी के आसपास जो है आपका टोटल जो रिफंड आता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली कितने सालों से जो चला आ रहा है यूजी मैक का, वो है दिसंबर में किन जिन लोगों का आना रहता है दिसंबर में आ जाता है, जनवरी फरवरी में आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप पैनिक नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही, अगर आपको लगता है कि अगर मेरा फ़ी थोड़ा फंसा भी है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही प्रेफरेंस दे के आगे बढ़ेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और जैसा कि ये सब लिखा हुआ है भी, ये लोग पहले ही पिछले वाला ही चीज़ को चिपका दिए हैं, और बहुत से बच्चे बोल भी रहे थे ये 22 का ही चिपकाए हुए हैं। हाँ भाई, बिहार कुछ भी चीज़ अपडेट ही नहीं करती है, ये पहले का ही चिपका के रखा हुआ है, ठीक है। तो छोड़ो, ये उससे मतलब नहीं है, हम लोग का फ़ी से मतलब है। और ये जो फ़ी है वो रिड्यूस हो चुका है, और ये फ़ी जो है कोई 22 के लिए नहीं है, सीधे देख सकते हो 25 के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तुम लोगों को तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी भी जिन्होंने काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, गवर्नमेंट के लिए बहुत मिनिमम फ़ी में 800, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी शायद से 1.5K के आसपास ही है। तो आप जाके जो है वो डिस्कस कर सकते हो, हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पे हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना, जितना काउंसलिंग से जितना पॉसिबल, स्टेट नहीं स्टेट सब, मतलब पूरा आपको 24/7 गुना जो है आपको फ्री कॉल सर्विस। आप कभी भी किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हो, आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड करके दिया जाएगा, है ना, आपको काउंसलिंग में मदद किया जाएगा, ठीक है। आपका जो चॉइस फिलिंग सब मदद जो है हम लोग करेंगे चॉइस फिलिंग में। लेकिन आप लोग को रजिस्ट्रेशन वहाँ पे खुद करना है, मदद हम लोग करा देंगे, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी आपको दिक्कत हो आप फ़ोन कर सकते हैं, और हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो एमसीसी का हो और यूजी में का हो आपको क्विक नोटिफिकेशन पे पहुंचाया जाता है हमारे मतलब जो काउंसलिंग प्रोग्राम है उसके थ्रू। आप डिस्क्रिप्शन में उसका देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।